हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी। जय जय श्री राम। बरस चारि दस बासु बना, मुनि व्रत बेसुआर। अग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भार। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों को योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिए रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव की स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन भेज दिया है। एक कहीं भला भूपति के ना, अलोचन लाहू हम विधि दीना। तब निषादपति एक कहीं भला भूपति की ना, लोचन लाहू हम विधि दीना। तब निषादपति उरे अनुमाना, तरुसिन सुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, कोई ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जा करके वह स्थान दिखाया। श्री रघुनाथ जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके अर्थात वंदना करके अपने अपने घर को लौटे और श्री राम जी संध्या करने चले गए। गुह साथरी सवारी दसाई, कुश किसल मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, अदोना भरी भरी राखसी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देखकर दोने में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सिए सुमित्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, असैन किन्न रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। श्री सीता जी, सुमंत्र जी
और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री राम जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोअत जानी, कही सचिवहि सोअन मृदुभानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूरी पर धनुष बाण सजकर विरासन से बैठ पहारा देने लगे। गुह बोलाई पहारु प्रतेते, अठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठौ जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोअत प्रभु ही निहारि निषादु, भयहु प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बही, वचन प्रेम वचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावन, सुरपति सदनु न पट तर पावा। अरे भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी उसकी समता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों से रचे हुए चौबारे, छत के ऊपर बंगला है जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुबीत्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। अपलंग मंजुमणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, अक्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तहसिए रामु शयन नित करहि, निज छविरति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक को वस्त्र, तकिए, गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के
गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास रुदासी। वही श्री राम जी, वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास दासियां, अरे जोग वही जी नहीं प्राण की नाई, महिषोत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, उनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति शोभय देहि, सोअत महि विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोग, कर्म प्रधान सत्य कह लोग। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म प्रधान है। कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकेन। अजय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लड़की, नीच बुद्धि कैकई बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। यह भई दीनी कर कुल विपट कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। भयहु विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही सैन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता जी के जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान विराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। भोग वियोग जोग वियोग, भोग भल मंदा। हित नहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरणु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के ये जंजाल हैं,
धरनी धाम धनुपुर परिवारु सरगुन रखु जहाँ लगी व्यवहारु। अरे देखिए सुनिए गुनिए मन माही अमोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो सुनने, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान है, परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिखारी निपुरांकपति होई अजागे लाभ न हानि कछुतिमि प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जगने पर लाभ या हानि कुछ नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच के हृदय से देखना चाहिए। असविचारी नहीं कीजिए रोसु अक्का हुई बादी न देय दोसु। मोह निशा सब सो अनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकार। ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के सपने दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तो वही जीव जब जागा जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में जोगी लोग जगते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच अर्थात माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से बैराग हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथुएहु मन क्रम बचन राम पद नेहु। श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत लख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा कही नित ने तू निरे पहि भेदा। श्री राम जी परमार्थ रूप परम वस्तु ब्रह्म है। वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका निरूपण करते हैं, वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि सुभू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल। अकरत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम।